हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज लेकर के आया हूं मैं क्लास 7th के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरियाज। तो देखिए यहां पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो देखिए पेरीमीटर के लिए मैंने यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि ये होती है टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप। अब देखिए सपोज कीजिए आपके पास में कोई क्लोज शेप है और उसकी बाउंड्री पे अगर आप चलते हैं तो जो आपने डिस्टेंस कवर किया है या टोटल लेंथ जो आपने कवर की है वही कहलाती है उसकी पेरीमीटर। सपोज कीजिए आपके पास में ये एक है ए बी सी डी। तो ये एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है आपके पास में? एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फिगर है आपके पास में ये। और आपसे कहा जाए कि इसका पेरीमीटर निकालिए। तो देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या बताया मैंने? टोटल लेंथ और टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप। तो देखिए यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए किया। तो सबसे पहले इसने ए ट्रेवल किया, फिर यहां से यहां तक इसने बी ट्रेवल किया। तो टोटल करते हैं हम, तो टोटल में हम प्लस करते हैं, यहां से यहां पहुंचा तो ये बी कर लिया। यहां से ये यहां पहुंचेगा इस डी पॉइंट तक, तो इसने सी डिस्टेंस ट्रेवल किया। देन उसके बाद में यहां से ये वापस क्लोज फिगर है ना, क्लोज शेप जो है, जैसे पहले ए से बी आया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। तो देखिए जब डी से ये ए आया था तो इसने ट्रेवल किया डी डिस्टेंस। तो देखिए ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर किसका? इस फिगर का, ए बी सी डी। ठीक है, किसका? ए बी सी डी। ये हुआ इसका पेरीमीटर। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि एरिया क्या होता है। तो एरिया के बारे में समझने से पहले आप पहले पेरीमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए एंड देन उसके बाद में हम एरिया डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं यहां पर कि एरिया क्या होता है। देखिए भाई, एरिया जो है वो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस एंक्लोज्ड बाय अ फिगर। कि एक फिगर ने जितना अमाउंट ऑफ सरफेस लिया होगा उसी को हम कहते हैं, एंक्लोज किया होगा उसी को हम कहते हैं एरिया। तो सपोज कीजिए ये एक फिगर है, तो इसने इतना सरफेस, यहाँ से ये पूरा सरफेस जो है ये इसने एंक्लोज किया हुआ है, तो हम इसे कहेंगे कि ये इसने एरिया अपने लिए एंक्लोज किया हुआ है। ठीक है, वहीं पर इस फिगर में देखेंगे तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर के ये जो एंक्लोज फिगर है ना अंदर, ये सारा क्या है? इसका एरिया है। तो ये सारा इसने सरफेस एंक्लोज किया हुआ है। ठीक है जी, तो टोटल जितना भी जो सरफेस कवर किया हुआ है उसी को हम कहते हैं कि ये एरिया है। सपोज कीजिए इसमें भी सेम यही होगा। जो बाउंड्री के अंदर की सरफेस है ना, द होल सरफेस इज नोन एज, कि ये आपका क्या है? एरिया। तो देखिए ये वाला एरिया हुआ। ईजिली समझिए क्योंकि आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो क्वेश्चंस भी हो नहीं पाएंगे। देखिए ये हो गया इसके लिए, ये हुआ इसके लिए। अब बात करते हैं इसके लिए। तो सेम यहीं पर जो इसकी बाउंड्री है, देखिए बाउंड्री ये है। ठीक है, तो बाउंड्री के अंदर जितनी भी सरफेस है वो कहलाएगी क्या? इसके लिए एरिया। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि एरिया क्या है किस फिगर के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं कि हर एक अलग अलग लेते हैं फिगर को और उसके फिगर के हिसाब से समझते हैं कि किसका क्या एरिया होता है और क्या पेरीमीटर होता है। तो देखिए एक बात क्लियर हुई कि जो ये डिस्टेंस है, सपोज कीजिए आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ बाउंड्री पे चलते रहे, तो जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। लेकिन वहीं पर इसके अंदर कितना एरिया एंक्लोज्ड हुआ है, कितना सरफेस एंक्लोज्ड हुआ है, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ द फिगर। वैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से आप यूं चले, फिर यूं चले, फिर यूं चले बाउंड्री पर और फिर वापस यहीं पर आ गए, तो ये क्लोज फिगर कहलाएगी। तो क्लोज फिगर की जब हम बाउंड्री को कवर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, और जो अंदर की सरफेस है जो उसने कवर कर रखी है, ढकी हुई है, उसे हम कहते हैं एरिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर कुछ फिगर्स के साथ में और उनके एरिया और पैरामीटर्स को निकालते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे सिंपल फिगर से। तो देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है।
तो आपको पता ही है कि स्क्वायर के अंदर ईच साइड जो होती है वो होती है आपकी सेम। तो यहाँ पर हमने ए ले लिया है। तो सपोज कीजिए मेरे पास ए बी सी और डी है पोजीशन। तो देखिए यहाँ से आप शुरू हुए इसकी बाउंड्री पे चलना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया आपने ए, देन बी से आप आए सी तक, तो आपने कितना ट्रेवल किया ए, सी से डी तक गए तो तब भी आपने कितना किया है ए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक डी से ए तक गए तो इसके लिए भी कितना ट्रेवल किया ए। तो देखिए जब हम इन सब को एक क्लोज लूप के अंदर कवर कर लेते हैं और एक चक्कर पूरा काट लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या, पेरीमीटर। तो देखिए ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा साफ सा लिख देते हैं इसको। तो ये हुआ आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। देखिए तो टोटल ये कितना हुआ ए और ए, तो ये हुआ आपका टोटल 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, मतलब जो उसकी साइड होगी उसी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू में साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो भी आपको गिवन हो आप उसकी वैल्यू यहाँ रखिए, उसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब रेक्टेंगल से। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ जो है वो b है और जो इसकी लेंथ है वो l है। आपने इसको नाम दिया a, b, c और d। तो देखिए a से जब आप b तक गए इसकी बाउंड्री पर तो ये ट्रेवल किया आपने l, फिर b से आपने c तक गए तो ट्रेवल किया स्मॉल b जो इसकी ब्रेड्थ है, और c से देखिए c से d तक आने में आपने ट्रेवल किया l, ठीक है। फिर d से a तक गए तो आपने एक पूरा क्लोज लूप कर लिया, एक चक्कर पूरा काट लिया, तो यहाँ पर आपने ट्रेवल किया b। तो देखिए जब हम इनको आपस में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसे। यहाँ पर 1 और 2l है तो आप इसे 2l लिखिए। यहाँ पर 2 ब्रेड्थ है तो उसे 2b रखिए। यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये l प्लस b आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी समझ लिया कि क्या होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इनके एरिया की, तो देखिए यहाँ पर इसने ये पूरा कवर किया हुआ है एरिया, ठीक है। तो जो इसका एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है आपका साइड का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ये होता है आपका एरिया, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर, तो इस फिगर के लिए साइड कितनी है, a है, तो यहां हो जाएगा ये a का स्क्वायर। तो देखिए ये है आपका एरिया इस फिगर के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आपको ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर उसी यूनिट को हम रखते हैं। तो यहाँ ये रखिएगा कि यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। a का स्क्वायर अगर ये सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा टोटल एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का। अगर 1 सेंटीमीटर इसकी जो साइड है तो वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पर अगर ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, 2 सेंटीमीटर होता है इसका एडी जो है, ईच साइड जो है वो अगर 2 सेंटीमीटर होती तो ये हो जाती 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ऐसे आप यूनिट का स्क्वायर कर देंगे और टोटल जो आपका आंसर है वो हो जाएगा। और जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर में हम सिंपली, जैसे सपोज कीजिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखते हैं कि डैश सेंटीमीटर या मीटर, जो भी चीज़ आपको दी होती है हम सिंपली उसे रख देते हैं। लेकिन एरिया में हम उसका यूनिट का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल में ये एरिया है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपका, यहां पर लिख देते हैं रेक्टेंगल एरिया, तो ये होता है आपका L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ठीक है।
तो ये होता है आपका रेक्टेंगल का एरिया। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये हुआ इसका एरिया इस पर्टिकुलर फिगर के लिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब रेक्टेंगल का एरिया है और यहाँ पर भी आपने एक लेंथ देखी है तो वो सेंटीमीटर होगी, इनटू में सेंटीमीटर करेंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो याद रखिएगा एरिया में हमेशा ही आपको यूनिट का स्क्वायर लास्ट में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी आप भी याद रखिएगा कि रेक्टेंगल का एरिया हो चाहे स्क्वायर का एरिया हो, यूनिट का स्क्वायर दोनों तरफ होता है और इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यहां होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया के लिए। ठीक है जी, चलिए अब कुछ और फिगर्स भी देख लेते हैं एक बारी। तो बच्चा लोग अब है अपने पास में पैरेललोग्राम और ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इनके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया जो है यहाँ पर वो है आपका बेस इनटू में हाइट फॉर पैरेललोग्राम। तो सिंपली आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो बेस है वो b है, ठीक है, इस फिगर के लिए, और जो हाइट है वो आपका स्मॉल h है। तो सिंपली यहाँ पर b इंटू h हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A B C D। आपको पता है कि यहाँ पर A और D जो है वो BC के पैरेलल होंगी, मतलब पैरेललोग्राम की क्या होती है इसमें आपको जो पैरेलल जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो देखिए इसे मैं ऐसे बॉक्स में कर देता हूँ पहले, देन उसके बाद में आप पैरेललोग्राम को समझ लीजिए। यहाँ पर A D एंड A D, थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, A D एंड B C, ठीक है, और A B एंड D C। ये क्या है आपकी, ये है आपकी पैरेलल साइड्स। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है आपकी पैरेलल साइड्स, जिसकी वजह से ये एक पैरेललोग्राम बना और यहाँ पर जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू में हाइट। यहाँ से हमने एक हाइट ली, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये है आपकी हाइट और बेस है आपका, जिससे यहाँ से यहाँ तक देखा जाता है, तो ये हुआ आपका बेस। वहीं पर हम बात करें अगर ट्राइंगल की, तो जरा ट्राइंगल के पास हमें कुछ और चीज़ें मिलती हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, सेम कुछ ऐसा ही होता है जैसे बेस इनटू हाइट होता है। यहाँ इसे मान लेते हैं हम बेस, ठीक है, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम b दी हुई है, ठीक है। तो BC जो है वो हमारा बेस है जिसके ऊपर ये पूरा ट्राइंगल हम यूँ करके देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये हो जाएगा हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट। तो देखिए इस पर्टिकुलर फिगर के लिए जो हमें हाइट दी हुई है वो यहाँ से यहाँ तक h दी है और जो बेस है वो b दिया गया है। तो ये हुआ हाफ इनटू में b इनटू में h। तो ये हुआ इस पर्टिकुलर केस के लिए आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम और ट्राइंगल भी समझ लिया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनिट्स के कन्वर्जन के बारे में। देखिए यहाँ पर यूनिट्स कन्वर्जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो होते हैं 10 मिलीमीटर, वहीं पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से एक को मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर इंटू में 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एक में कितने थे, 10 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू में 10 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका कन्वर्जन ये हुआ, इसका ये हुआ। तो ये देखिए 10 से 10 जो है मल्टीप्लाई करने पर 100 और मिलीमीटर इंटू में मिलीमीटर कितना हुआ, मिलीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये हुआ आपका 100 मिलीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो ये होता है आपका 100 मिलीमीटर स्क्वायर। वहीं पर 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पर 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है ये होता है लगभग 10 लाख मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, ठीक है, तो इन्हें मत भूलिएगा बिल्कुल भी। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हुआ आपका 10 लाख मीटर स्क्वायर।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक छोटे लेवल पर, तो 10 मिलीमीटर स्क्वायर का कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। यही चीज़ आपने यहाँ पर देखी थी, यही हमने ऐसे थोड़ा आपको समझाने के लिए बता दिया है। वहीं पर 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है और 1000 मीटर के अंदर आपका 1 किलोमीटर बनता है। तो देखिए यहाँ पर किसी का भी कन्वर्जन आप इस बेसिक मेथड से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका यूनिट्स का कन्वर्जन। अब हम कुछ और बातें करते हैं इस चैप्टर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो भाई लोग, अपन लोग अब लास्ट की तरफ चल रहे हैं इस चैप्टर के। अपने जितना भी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था वो पढ़ लिया है। अब बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, सर्कल। तो देखिए सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं सर्कल, और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए क्या कहता है डेफिनेशन के अंदर कि सपोज कीजिए आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है और इससे इक्वल दूरी पर आपने बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लिया, तो उसी को हम बोलते हैं सर्कल। तो देखिए यहाँ पर अगर ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपका सेंटर, ठीक है। इस सेंटर से हम लोगों ने इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स का कलेक्शन बनाते हैं वो कहलाता है आपका सर्कल, ठीक है। तो ये हुई एक सिंपल सी डेफिनेशन इसके लिए। वहीं पर ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, लेकिन इसके अंदर कोई लाइन नहीं होती, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक पॉलीगन नहीं है। अगर ये जो आप देखिए जो फिक्स्ड पॉइंट है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये क्या होता है, सेंटर कहलाता है इसका, सर्कल का। और देखिए अब एक नई टर्म आती है रेडियस और डायामीटर। सपोज कीजिए आपका जो सेंटर है वो ये है और इसकी बाउंड्री पर अगर आपने 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, और उनको मैचिंग करती हुई लाइन जो क्रॉस करेगी सेंटर से, उसे हम कहते हैं डायामीटर। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ और यहाँ इसके जस्ट अपोजिट साइड पर मैंने 2 पॉइंट्स लिए बाउंड्री पर और यहाँ से इसे क्रॉस करते हुए गए, तो देखिए ये भी क्या कहलाएगा, इसका डायामीटर कहलाएगा। वहीं पर मैंने सिंगल एक पॉइंट लिया इसकी बाउंड्री पर और इसके सेंटर पॉइंट को उससे मैच किया, तो उसे हम कहते हैं रेडियस। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेंटर पॉइंट से अगर मैंने कोई एक पॉइंट लिया है इस सरफेस के ऊपर, तो देखिए यहाँ से इसको मैच करने पर जो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा, यही कहलाएगा आपका रेडियस। क्लियर है। और वहीं पर अगर आपने इसकी बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स लिए हैं अपोजिट साइड पर और एक लाइन अगर डालते हैं इसके सेंटर को काटती हुई इन 2 पॉइंट्स को मैच करने के लिए, तो वो कहलाती है आपकी डायामीटर। क्लियर है। अब आता है कि सर्कल्स का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है। देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि जो पेरीमीटर होता है, आप एक पॉइंट से चलते हैं और फिर उसको कवर करते रहते हैं और फिर आप वापस अगर उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो वो कहलाता है सर्कल्स पेरीमीटर। या किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो यही होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के उसकी बाउंड्री पे चले और वापस वहीं पर पहुंच गए उसी सेम पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर एक स्पेशल होता है कि सर्कल का जो पेरीमीटर कहलाता है वो कहलाता है सर्कल सरकमफ्रेंस, और इसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है या इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r। अब ये r क्या है, ये है आपका रेडियस, ठीक है। और ये हुआ आपका 2 पाई r क्या कहलाएगा, सर्कल का पेरीमीटर, या इसी को हम कहते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं इसका एरिया क्या होता है। इसका जो एरिया है वो कहलाता है आपका पाई r स्क्वायर। अगेन ये जो r है ये रेडियस ही है। अब देखिए ये जो पाई और पाई यहाँ पर आपको मिला है, ये क्या होता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। पहले आप सर्कल को पूरे अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए बैक जा करके, एंड देन उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि अब ये पाई जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए कि पाई क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा अब डिस्कशन करेंगे।
और आपको बनाना कैसे है, पाई का जो सिंबल है वो ऐसे बनता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 ऐसे चलती रहती है। तो इसीलिए हम सिर्फ 3.14 लेते हैं या 22/7 रखते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पाई के बारे में और आप सर्कल के बारे में सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चा लोग अब हम देखते हैं कि पाई की एक छोटी सी डेफिनेशन कैसे बन सकती है। तो पाई जो होता है ये होता है रेशियो ऑफ सर्कल्स सरकमफ्रेंस एंड सर्कल्स डायामीटर। तो देखिए पाई जो है यहाँ पर रेशियो है इसका सर्कल्स सरकमफ्रेंस, ठीक है, और अपॉन में सर्कल्स डायामीटर, ठीक है। उसके सरकमफ्रेंस का और डायामीटर का जो रेशियो निकलता है सर्कल का वो कहलाता है आपका पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको समझने से पहले आपको रेडियस और डायामीटर का रिलेशन समझना होगा। सपोज कीजिए आपका रेडियस जो है वो r है, ठीक है। तो देखिए जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर डायमीटर जो है वो 2r है, अगर हम सपोज करें जो सर्कल सरकमफ्रेंस अभी हमने पढ़ा था वो क्या था 2 पाई इंटू में रेडियस, मतलब r था वहाँ पर, तो इसे हमने r रखा और नीचे सर्कल्स डायमीटर रखा, तो सर्कल्स डायमीटर कितना निकला 2r। यहाँ से देखिए r से r कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, देखिए क्या बचा आपके पास में पाई बचा। तो एक तरह से ये रेशियो है किसका, सर्कल सरकमफ्रेंस एंड सर्कल्स डायामीटर। आपको मैंने इसकी वैल्यू बता दी है कि पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और इसी को हम 3.14 ऐसे कंटिन्यू आगे रहता है और ये चलता ही रहता है, इसका कोई एंड नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट ही लेते हैं पॉइंट के बाद वाले, जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पैरीमीटर्स एंड एरियाज का जो चैप्टर है क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक में, उसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने में आपके लिए बहुत आसानी करेगा। अगर आपको कुछ भी नया लगा हो और आपको लगा हो कि आपकी नॉलेज थोड़ी भी बड़ी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सॉल्व करेंगे फुल एनसीईआरटी इस चैप्टर की। थैंक यू।